हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिंद। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग किसी भी चीज़ को जितना अधिक बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से तैयार होगा। आप लोग सोचें एक बार पढ़ ले तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल संघ, इसे हमें पढ़ना है राष्ट्रमंडल संघ, कॉमनवेल्थ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये एक स्वैच्छिक संगठन है। क्या है? स्वैच्छिक संगठन। ये एक स्वैच्छिक संगठन है दोस्तों। क्या है ये? स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वैच्छिक मतलब होता है जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, उसे स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे वे इस संगठन का सदस्य हैं। दोस्तों, इस संगठन में कितने सदस्य हैं? 57 देश सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मेंबर की संख्या है 57 मेंबर हैं। इसमें लास्ट मेंबर कौन है? लास्ट मेंबर इसमें कौन है? साउथ अफ्रीका। दोस्तों, साउथ अफ्रीका इसमें लास्ट मेंबर है। कौन देश इसमें लास्ट मेंबर है दोस्तों? साउथ अफ्रीका लास्ट मेंबर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दो देश इसमें जो इसका ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन नहीं थे वे भी सदस्य हैं। कौन सा देश है? देखिए दोस्तों, उसे देखिए दोस्तों, कौन सा देश है जो ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य अधीन नहीं थे वे भी सदस्य है? कौन सा देश है? वे देश है दोस्तों रवांडा और दोस्तों मोजाम्बिक। ठीक दोस्तों, रवांडा और मोजाम्बिक है दोनों दोस्तों। ये दोनों देश जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थे फिर भी इसका सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 में इसकी स्थापना होती है। 1931 में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 में होती है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 में होती है। इसका आधुनिक स्वरूप कब आया था दोस्तों? आधुनिक स्वरूप कब आया था दोस्तों? आधुनिक स्वरूप आया था दोस्तों इसका 24 अप्रैल इसका आधुनिक आया था दोस्तों। आधुनिक स्वरूप आया था 24 अप्रैल 1949 में। 24 अप्रैल 1949 में इसका आधुनिक स्वरूप आया था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रमंडल इसे आधुनिक स्वरूप आया था 24 अप्रैल 1949 में इसका आधुनिक स्वरूप आया था। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को होती है। इसमें वे देश है जो इसका गुलाम थे या अधीन थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, वे इसका सदस्य हैं वे देश। लेकिन दो देश ऐसे हैं जो इसका गुलाम नहीं थे ब्रिटिश साम्राज्य के, वे भी सदस्य हैं, जैसे रवांडा और मोजाम्बिक। ये दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे लेकिन ये इसका सदस्य है।
ठीक है दोस्तों। इसका लास्ट मेंबर है साउथ अफ्रीका दोस्तों। ठीक है, इसका लास्ट मेंबर है दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हो गया दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका अध्यक्ष है ब्रिटेन की महारानी। इसकी अध्यक्ष होती है ब्रिटेन की महारानी। इसकी अध्यक्ष होती हैं। ठीक है दोस्तों, महारानी इसकी अध्यक्ष होती है ब्रिटेन की महारानी इसकी अध्यक्ष होती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक दोस्तों। और इसकी अध्यक्ष कौन होती है? इसका अध्यक्ष ब्रिटेन की महारानी होती है। और इसका जो भारत है कब सदस्य बना? भारत इसका सदस्य कब बना दोस्तों? इसका भारत सदस्य बना 1947 में। भारत इसका सदस्य बना। इसके साथ पाकिस्तान भी 1947 में सदस्य बनता है। ठीक दोस्तों, भारत इसका सदस्य राष्ट्रमंडल का सदस्य, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1947 में सदस्य बनता है भारत। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ पाकिस्तान भी बनता है दोस्तों। इसकी जो पहली बैठक होती है, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी सिंगापुर में। फर्स्ट बैठक। ठीक दोस्तों, फर्स्ट बैठक कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? इसकी बैठक 1971 में सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। 1971 में सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। ठीक, इसका बैठक सिंगापुर में। फर्स्ट बैठक 1971 सिंगापुर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर हो गया। इसका भारत का मेंबर बना। और दोस्तों इसका देखिए, इसका जो लंदन में इसका 2018 में लंदन में इसका बैठक हुआ था लंदन में। ये कौन सा बैठक था 2018 में? ये 25वां बैठक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 2020 में रवांडा में इसका बैठक हुआ था, रवांडा में। ठीक है दोस्तों, ये 26वां बैठक है इसका राष्ट्रमंडल का दोस्तों। 2022 में समाओ में हुआ था। समाओ में इसका बैठक हुआ था दोस्तों। बैठक होगा 2022 में। ये कौन सा बैठक होगा दोस्तों? ये 27वां बैठक होगा। ठीक दोस्तों। देखिए, भारत इसका सदस्य है, तो भारत में ही कोई बैठक होगा। तो भारत में इसका बैठक कब होगा दोस्तों? भारत में इसका बैठक हुआ था दोस्तों 1983 में इसका बैठक हुआ था भारत में। ये याद करके रखिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है। क्योंकि भारत में तब से अब तक कोई बैठक वही नहीं हुई है दोस्तों। अभी तक कोई बैठक 1983 से अब तक नहीं हुई है दोस्तों, इसलिए इसे याद करने रहना। भारत में बैठक हुई था दोस्तों 1983 में बैठक हुआ था दोस्तों, 1983 में। ठीक दोस्तों देखिए आगे, OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक दोस्तों, ये ऐसा संगठन है, ये यूएनओ के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सदस्य है दोस्तों। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सदस्य है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी सदस्य है।
ये यूएनओ के बाद ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये यूएनओ के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संगठन है। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है 25 सितंबर। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 25 सितंबर 1969 में। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 25 सितंबर 1969 में। ठीक है दोस्तों। ओआईसी की स्थापना होती है 25 सितंबर 1969 में। देखिए दोस्तों, यूएनओ ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका ये जो है यूएनओ के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संगठन है ओआईसी। ठीक है दोस्तों। और ओआईसी की स्थापना होती 25 सितंबर 1969 में। ओआईसी की स्थापना होती 25 सितंबर 1969 में ओआईसी की स्थापना होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक। दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर है जेदा। जेदा में इसका हेड क्वार्टर है। ये जेदा कहाँ पर है दोस्तों? ये सऊदी अरब में, जेदा सऊदी अरब में। देखिए दोस्तों, ओआईसी की स्थापना 25 सितंबर 1969 में होती है और इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों जेदा। जेदा कहाँ पर है दोस्तों? सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसका मेंबर कितने देश हैं? इसका मेंबर, इसका सदस्य जो देश है 57 इसका मेंबर है दोस्तों। इसका मेंबर 57 देश है। ठीक है दोस्तों। इसका मेंबर 57 देश हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। ओआईसी का भारत सदस्य नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और आगे देखते हैं। इसे थोड़ा क्लीन कर दें। इसका हेड क्वार्टर जानते हैं दोस्तों, जेदा में है। और इस कहाँ पर जेदा है? जेदा है सऊदी अरब में। और इसका मेंबर कितना है दोस्तों? इसका मेंबर है, ओआईसी के मेंबर है 57 दोस्तों। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना होती है ओआईसी के 25 सितंबर 1969 में। इसकी स्थापना होती है दोस्तों। कब होती है दोस्तों? 25 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो सम्मेलन है, पहले बैठक है 1900 प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? इसकी प्रथम बैठक 1970 में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जेदा में। 1970 में दोस्तों। कहाँ हुई थी दोस्तों? जेदा में। जेदा में इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसकी 2019 में, ठीक है दोस्तों, इसकी 2019 में 2019 में 46वां सत्र हुआ था दोस्तों। 46वां सत्र हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आबू धाबी में। आबू धाबी में इसका 46वां सत्र हुआ था, आबू धाबी में दोस्तों। ठीक। भारत इसका गेस्ट ऑफ ऑनर्स था। भारत इसका गेस्ट ऑफ ऑनर्स था दोस्तों। भारत इसका गेस्ट ऑफ ऑनर था। देखिए दोस्तों, ओआईसी की स्थापना दिखाओ। ओआईसी जो था यूएनए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ओआईसी की स्थापना होती है 25 सितंबर 1969 में। इसके मेंबर है 57 है। ओआईसी के मेंबर 57 होते हैं। ओआईसी का हेडक्वार्टर है जेदा सऊदी अरब में दोस्तों। इसकी फर्स्ट बैठक होती है 1970 में जेदा में होती है। और इसका 2019 में 1 मार्च से 2 मार्च तक चलता है बैठक। ये आबू धाबी में होता है। इसका गेस्ट है भारत, गेस्ट ऑफ ऑनर्स है भारत। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 वर्ष के अंतराल में एक बैठक होती है। 3 वर्ष के अंतराल में होता है दोस्तों। ठीक। देखिए दोस्तों, आगे
देखिए दोस्तों, आसियान। आसियान का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह, एशियाई राष्ट्रों का समूह। ठीक है दोस्तों, इसका सदस्य होता है ये, इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह। आसियान का दोस्तों, आसियान को दक्षिण पूर्वी एशियाई का राष्ट्रों का समूह कहते हैं। आसियान साउथ ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में होती है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है दोस्तों, इसके दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह कहते हैं दोस्तों आसियान को। इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, थोड़ा क्लीन कर दें, जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है दोस्तों? जो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में होती है। इसका स्थापना होता है 8 अगस्त 1967 में दोस्तों। और दोस्तों इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है? इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, आदर्श वाक्य है दोस्तों इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी। ठीक दोस्तों, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, वन कम्युनिटी। थोड़ा क्लीन कर दे। इसका आदर्श वाक्य होता है दोस्तों वन विजन, वन कम्युनिटी और दोस्तों वन आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य होता है दोस्तों आसियान। देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा क्लीन कर दें। इसका 35वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका 35वां सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था दोस्तों। इसका 35वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? 35वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों?
सूचकांक में कब हुआ था दोस्तों? 2019 में 3 नवंबर। कब हुआ था? 3 नवंबर 2019 को। ठीक दोस्तों, 2019 को 3 नवंबर 2019 को इसका 35वां सम्मेलन हुआ था। इसका 36वां सम्मेलन दोस्तों वर्चुअल हुआ था, कहीं पर नहीं हुआ था, वर्चुअल हुआ था। वर्चुअल मतलब डिजिटल। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल इसका सम्मेलन हुआ था 2020 में 20 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, जो इसके सदस्य देश हैं दोस्तों, इसके सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 दोस्तों। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया भी है, जो सदस्य देश हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसके सदस्य देश, इसके मेंबर 10 हैं। मेंबर में कौन सा देश है? कब बे, इसका ट्रिक है, कब बे इमाम से फिसल गया। ठीक है दोस्तों, इसका ये देश है, गया था। ठीक दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति एक दोस्त से कहता है $10,000 देख लिया, तो कह रहा है कब बेईमान से फिसल गया था। देखो, का से कंबोडिया, का से क्या है? कंबोडिया। बा से क्या है दोस्तों? बरूनी। का से कंबोडिया, बा से बरूनी, बे से वियतनाम। ठीक है दोस्तों, बे से वियतनाम। ईस्ट से क्या है? इंडोनेशिया। ईस्ट से क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया। मा से मलेशिया। मा से क्या है दोस्तों? मलेशिया। ये मा से क्या है दोस्तों? ये मा से है दोस्तों म्यांमार। ठीक है, ये मा से मलेशिया, ये मा से म्यांमार। फिर से फिलिस्तीन हो गया, फिलीपींस हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर से फिलीपींस। सा से सिंगापुर, ला से लाओस। ठीक है दोस्तों, ला से लाओस और था से थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, का से कंबोडिया, बा से बरूनी, बे से वियतनाम, ई से इंडोनेशिया, मा से मलेशिया, सा से ये मा से म्यांमार। ठीक है दोस्तों, और फिर से फिलीपींस, सा से सिंगापुर, ला से लाओस, था से थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।